चंदौली के किसान पुत्र विनोद यादव भी लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। नामांकन करने बैलगाड़ी से पहुंचेंगे दिल्ली। भारत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के ग्राम सभा कालानी थाना इलिया के विनोद कुमार यादव पुत्र जयश्री यादव भी ताल ठोकेंगे। विनोद यादव आगामी 27 जून को नई दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विनोद यादव आज दोपहर गिरजाघर स्थित चौराहे पर स्थापित नंदी भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बैलगाड़ी से निकले। तत्पश्चात लौराबीर स्थित आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। विनोद यादव इसके पहले प्रधान ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधानसभा एवं लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। विनोद यादव लोकसभा का चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लड़ चुके हैं। एक सवाल के जवाब में विनोद यादव ने बताया कि मैं यह सारे चुनाव लड़ चुका हूं। अब मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतने के बाद देश की सेवा करूं। वहीं उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों के सांसदों से हमारी बातचीत चल रही है, उनका भी समर्थन हमें प्राप्त होगा। पहले तो मैं सभी सम्मानित देशवासियों को, समस्त न्यूज प्रेस, टीवी और प्रशासन को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा नाम विनोद कुमार यादव पुत्र जयश्री यादव और ग्राम सभा कलानी थाना इलिया जिला चंदौली का मैं रहने वाला हूं। मैं बाबा नंदिनी को माला अर्पण करके बाबा विश्वनाथ जी का माला अर्पण करते हुए वहां से मैं लौराबीर चंद्रशेखर आज़ाद को माला अर्पण करते हुए बैलगाड़ी के लिए मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के लिए मैं प्रस्थान हो रहा हूं। राष्ट्रपति का चुनाव मैं लड़ना चाह रहा हूं कि देश में जनता बहुत तहस और व्यस्त है, एकदम कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि उसको लेकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। जैसे हमारी 15 साल की लड़कियां हैं, उनका निःशुल्क किराया पढ़ने लिखने के लिए होना चाहिए और हमारे जो प्राइमरी पाठशाला जो कॉलेज हैं उसमें इंग्लिश मीडियम मास्टर नहीं है, उसमें कम से कम 2-2 मास्टर होना चाहिए। कम से कम गरीब परिवार के भी बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पढ़ लें। और जो किसान हैं, हर गांव में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि हर गांव में ट्यूबवेल लगना चाहिए कि बरसात अगर न हो तो कम से कम लोग अपना कुछ न कुछ सिंचाई कर लें। और जो दहेज प्रथा के ऊपर है उसी को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि जो हमारी बहनों की इज्जत भी लूट लेते हैं और है तो दहेज भी ले लेते हैं। कम से कम यदि लड़के वाला अगर शादी करना चाहे तो सारा खर्चा लड़के वाले को देना चाहिए। राष्ट्रपति जो 28-29 राज्य में है, 543 एमपी हैं और जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। जम्मू कश्मीर में 6 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। गुजरात में 26 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। गोवा में 2 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। कर्नाटक में 28 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। और दिल्ली में 7 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। उत्तराखंड में 7 एमपी हैं, 5 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। राजस्थान में 25 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। कर्नाटक में 28 एमपी हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। मध्य प्रदेश में 29 एमपी है, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। मतदान करेंगे हम, जब नामांकन करेंगे, प्रस्तावक बनेंगे लोग, जब मतदान करेंगे